करें स्टार्ट। तो पेन कहाँ गया है? ऑनलाइन वालों भाई साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो। तो अपने नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना, तो फिर कैसे कह रहा नहीं आ रही है? तो लास्ट में आवाज तो आ रही है पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका तो फिर क्या इलाज करने देना। कल को तुम और भी कहीं बोलेगा कि सर यस पढ़ाई तो हो रही है लेकिन दूसरे काम नहीं हो रहे हैं, तो उनका तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। उसके लिए कोई अच्छे डॉक्टर या कोई पंडित ओझा वहां पर जाओ, बाकी काम भी हो जाएंगे। आ रही आवाज ऑनलाइन वालों? अब जो भी टेक्निकल समस्या है अपने, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो। ऑडियो वीडियो जो भी है कल का वो आपका सॉल्यूशन कर देंगे। तो लास्ट में कौन से संप्रदाय को लेकर बात चल रही थी अपने? कौन सा संप्रदाय था? निम्बार्क संप्रदाय। किसने स्थापना की थी? किसने करी थी? निम्बार्काचार्य ने। और निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? कहाँ पर है? वृंदावन में। और राजस्थान में सलेमाबाद पीठ की स्थापना किसने करी थी? परशुराम ने स्थापना करी है, इसलिए इस संप्रदाय का एक और नाम हो जाता है परशुराम संप्रदाय। दो नाम तो पहले ही बताए थे, एक तो निम्बार्काचार्य ने चलाया तो निम्बार्क, और इसमें एक प्रसिद्ध संत हुए हंस, इसलिए संप्रदाय का नाम है हंस संप्रदाय। और राजस्थान में परशुराम संप्रदाय। कौन सी नदी के किनारे है ये? रूपनगढ़। और यहाँ पर मेला कब लगता है? भगवान राम और सीता की जो श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा है वो कौन सा संप्रदाय करता है? कौन सा करता है? रसिक संप्रदाय करता है। राधा कृष्ण के श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा कौन सा संप्रदाय करता है? निम्बार्क करता है। और रसिक संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। किसने स्थापना करी थी? और रामदास को किताब किसने लिखी थी? कृष्ण भट्ट कलानिधि। जयसिंह के टाइम में कोई सम्मेलन हुआ उसमें उसने लिखी थी। और अपने रामावत संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तोताद्री में। और राजस्थान में कहा है? तो गलता जी में। गलता जी के और क्या क्या नाम है? हाँ ठीक है। हाँ आप बताओ, जो पेज पलट रहे हैं उनको पूछो। आपको? हाँ हाँ तुम्हें ही। अरे तुझे नहीं, बैठ जा। पीछे तो पेज पलट रही थी क्या? मैंने देखा ही नहीं है। हाँ आप बताओ कि अपने गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? नहीं करी? करी तो थी ना। हाँ अब बता दे तुम, स्टडी हो। अब बता किसने करी थी गलता जी में रामायण? कॉपी में नहीं मिलेगा ना वो, अभी वो घर पे पढ़ते हैं तभी मिलता है। अब तो प्रेजेंट है। ठीक है। तो परसों तो प्रेजेंट ही। तो परसों अपन ने बात करी थी नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है राजस्थान में? कौन से मंदिर में? अरे डब जाओ रे। कल अब्सेंट थी, परसों प्रेजेंट थी। परसों का पता है इसे, कल वाला बता देना तुम। महामंदिर किसने बनवाया था? बैठ जा फिर, ये आ जाएंगे एग्जाम हॉल के पास में, तेरा पेपर कर जाएंगे, टेंशन नहीं। तुम भी बैठ जाओ। खुद का पता ही नहीं है, दूसरों का चल रहा है। कोई नोट्स वगैरह कह दे तो सात समुद्र पार करके ले जाएंगे। तो अब्सेंट कोई रहो तो ये हाजिर है तुम्हारे लिए। बहनों के लिए भाई तत्पर है, रक्षाबंधन आ ही रहा है। रक्षाबंधन के बाद में मायरो भी बढ़नो पड़ती था। खाली दो चार क्वेश्चन बताया भी बनू, मायरो भी बढ़नो पड़ी, फिर हेल्प पूरी करो ना। अगर मायरो भी बढ़नो होता तो नाथ संप्रदाय मुख्य पीठ की बात अपन ने करी थी जोधपुर में महामंदिर।
महामंदिर को बनाया था मान सिंह राठौड़ ने, और वहां पर कितने खंबे हैं, इसलिए उसे 84 खंबों का मंदिर कहते हैं। एक छतरी भी बताई थी 84 खंबों की, कहाँ पर है, बूंदी में। और 84 बाड़ियां कौन से संप्रदाय की है, जसनाथी की। तो अपने निम्बार्क को हो गया था। अगला संप्रदाय लगाए गौड़ीय संप्रदाय। इस संप्रदाय की शुरुआत बंगाल से हुई। जैसे अपने रामानंद की बात की तो साउथ से हुई, ये बंगाल से स्टार्ट हुआ। बंगाल में एक संत है मध्वाचार्य, तो इस संप्रदाय को प्रारंभ करने वाले माधवाचार्य, मध्वाचार्य या माधवाचार्य। इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गौड़ स्वामी ने। और इसका जो प्रवर्तक माना जाता है विधिवत रूप से जिन्होंने इसको स्टार्ट किया वो है चैतन्य महाप्रभु। ये क्या है कि गोरे थे, मतलब सुंदर ज्यादा थे, इसलिए इनका नाम एक गौरांग प्रभु भी मिलता है। इनका सिद्धांत है द्वैतवाद। द्वैत का मतलब है कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, दो है। तो अब अभी जब अपन ने जो बात की है कि संप्रदाय की बात करेंगे गौड़ीय, इसका नाम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं गौड़ीय संप्रदाय इसलिए है क्योंकि ज्यादा लोगों तक पहुंच कर जिस संत ने पूजा पाठ प्रचार का संदेश दिया था वो कौन थे, गौड़ स्वामी। यानी इस बंगाल क्षेत्र को गौड़ प्रदेश ही कहा जाता था, इसलिए यहाँ के स्वामी गौड़ स्वामी कहलाए और इनके नाम पर इस संप्रदाय का नाम है गौड़ीय। इस संप्रदाय के शुरुआती संत थे मध्वाचार्य, इस कारण इस संप्रदाय का अन्य नाम चलो नीचे लिख लेना, माधव गौड़ीय संप्रदाय। मध्वाचार्य का तो माधव हो गया और गौड़ स्वामी का गौड़ीय हो गया, तो माधव गौड़ीय संप्रदाय जिसको कहते हैं। विधिवत रूप से इसको स्टेबल करने का श्रेय दिया जाता है चैतन्य महाप्रभु। मतलब कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई बहुत सारी मूर्तियां थी, औरंगजेब जो तोड़ रहे थे तब संतों ने उन मूर्तियों को छिपा दिया था। उन मूर्तियों को वापस कलेक्ट करके उनको सही स्थानों पर स्थापित करने का जो काम किया था इसे चैतन्य महाप्रभु ने किया था। इस वजह से इसे गौड़ीय संप्रदाय का जो प्रवर्तक माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। तो मैं यूँ पूछ ले तीनों का नाम देखे, ये इन संतों का संबंध किससे है, तो गौड़ीय संप्रदाय से है। फिर एक लाइन ऐड करें, इस संप्रदाय का प्रारंभ बंगाल से हुआ। यह संप्रदाय बंगाल से शुरू हुआ। इसकी जो मुख्य पीठ है ऑल ओवर इंडिया, मुख्य पीठ है वृंदावन में। संस्थापक और प्रवर्तक में कोई अंतर नहीं है, सेम ही होता है। स्थापना करने वाला, संस्थापक, जनक, ये नाम एक ही होते हैं। प्रारंभ का मतलब है यूं मानो कि कोई छोटा मोटा काम अपना
छोटे लेवल पर स्टार्ट करें, और वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो स्टार्ट करता है तो जो प्रारंभ करता है उसका नाम, जैसे मकान बनना जब स्टार्ट होता है तो नींव से शुरुआत होती है, नींव के पत्थर होते हैं, तो नींव तो नींव है, लेकिन बिल्डिंग में दिखाई क्या देती है, नींव कभी दिखाई नहीं देती है। तो नींव के साथ में तो सारा का सारा जितना भी वो बलिदान था वो दब गया, और ऊपर के लेवल पर जो पहुंचाता है उनको लोग याद करते हैं। स्टार्टअप किसने किया उसको कम याद करते हैं। जैसे तुम ये रिलायंस को आज जानते हो, लेकिन रिलायंस कंपनी का जो फाउंडर है वो कौन है पता है? कितने लोगों को पता है? धीरू भाई अंबानी। लेकिन ये जियो वाले को सब जानते हो तुम, अनिल अंबानी। अनिल ये क्या या दूसरा वाला है? मुकेश। हाँ मुकेश, तो वो अनिल उसका भाई है? अरे वो तो बेटा है उसका। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी भाई भाई है, अनंत अंबानी उसका बेटा है। वो लगता ही होगा कि उसके भाई के जैसा है, लेकिन वो बेटा ही है। हाँ अन्य नाम की बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा जिन्होंने पॉपुलर किया था वापस, मतलब कि जब मूर्तियां छुपा दी गई थी, तोड़ दी गई थी, उन मूर्तियों को वापस ला के एक जगह इकट्ठा करवा के फिर वापस लोगों तक पहुंचाने वाले कौन थे? अपने चैतन्य महाप्रभु। जैसे स्थापना, एक पुनर्स्थापना की बात आती है, आगे अपन राजवंशों में पढ़ेंगे कि ये तो संस्थापक है और ये इसका क्या है? वास्तविक संस्थापक है। जो शुरू तो कर दिया, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचाने वाला जो होता है उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अन्य नामों में लिखो, इस संप्रदाय के अन्य नाम। माध्व गौड़ीय संप्रदाय, राधा गोविंद संप्रदाय। इस संप्रदाय के मंदिरों को राधा गोविंद मंदिर कहते हैं। कोई जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में गया है? बस गोविंद देव जी के मंदिर पर नाम लिखा हुआ राधा गोविंद, जबकि वो मंदिर कौन सा है? गोविंद देव जी का। तो इसी संप्रदाय का मंदिर है। तो ये वृंदावन में ये जो संप्रदाय है इसका जो मुख्य मंदिर है वो गोविंद देव जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और गोविंद देव जी मंदिर का जो दूसरा नाम है, क्योंकि यहाँ पर राधा और कृष्ण की मूर्ति है, इसलिए इसे राधा गोविंद संप्रदाय कहते हैं। मान सिंह फर्स्ट ने यूपी में इस मंदिर का निर्माण करवाया। फिर जब मूर्तियां तोड़ रही थी, पुनर्स्थापना की बात आई, तो वहां से कुछ साधु संत आए जयपुर। मान सिंह जयपुर राजघराने का था। इस समय जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह के पास आए कि वह आपको सुरक्षा करनी है, तो वो मूर्तियां यहाँ पर लाकर स्थापित करवा देगी। 3 मूर्तियां बताई जाती है इसकी। भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ नाम के थे, उन्होंने श्री कृष्ण को देख रखा था, तो श्री कृष्ण की छवि उनके जहन में थी, तो उन्होंने 3 मूर्तियां बनाई। एक मूर्ति में तो श्री कृष्ण का जो मुंह है वो सेम टू सेम कृष्ण से मैच खाता था। एक ऐसी मूर्ति बनवाई जिसमें जो वक्ष स्थल है वो श्री कृष्ण से मैच खाता था, और एक ऐसी मूर्ति बनवाई जिसके जो चरण है, पैर है, वो श्री कृष्ण से मैच खाते थे। फिर वो जब जयपुर लाए तो 3 जगह इन मंदिरों को राजस्थान में बनाया गया। सबसे प्रमुख तो अपना जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर है। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की जो मुख्य पीठ मानी जाती है, गोविंद देव जी मंदिर मानी जाती है। जिस प्रकार मेवाड़ राज परिवार अपना आराध्य किसको मानता है? एकलिंगनाथ जी को, वैसे ही जयपुर राज परिवार जो कछवाड़ राजवंश है वो अपना आराध्य किसको मानते हैं? गोविंद देव जी को। इस समय जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने जयपुर बसाया, और सिटी पैलेस जो जयपुर का है, सिटी पैलेस के पास में ही ये मंदिर बना हुआ। ये पूरा पहले वो सिटी पैलेस एरिया था, तो सिटी पैलेस के पास में गोविंद देव जी का मंदिर बनवा दिया। जयपुर में सुबह 4 बजे भी आप उठ के जाओ तो इस मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। 4 बजे वाली जो आरती होती है उसमें यूं नहीं कि कोई स्टूडेंट आ गए या ऐसे ही आ गए। उस आरती में तो जयपुर के एसपी, डीएसपी, डिप्टी, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी, संभागीय आयुक्त वगैरह, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब इस 4 बजे वाली आरती में भाग लेते हैं। लोग पैदल पैदल जाते रहते हैं। जयपुर का मुख्य आस्था का जो केंद्र है वो कौन सा मंदिर है? गोविंद देव जी।
जयपुर वाले अपना राजा किसको मानते थे? गोविंद देव। जैसे मेवाड़ वाला अपना राजा किसको मानते हैं? एकलिंगनाथ जी को। वैसे ही जयपुर वाले अपने राजा मानते हैं गोविंद देव जी को, और स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान, दीवान का मतलब होता है प्रधानमंत्री। इसे राजत्व का देवीय सिद्धांत कहते हैं। जो राजा है वो अपने आप को ईश्वर का प्रतीक मानता है कि भाई राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, यूं तो आज इंसान ही होता है, लेकिन इंसान तो सारे ही हैं। ईश्वर की विशेष कृपा जिस पर होती है ना, वो क्या बनता है? राजा बनता है। ईश्वर का अंश होता है उसमें, कि भगवान पूरी सृष्टि को संभालते हैं। अब भगवान तो इतने बिजी है, पूरा सृष्टि उनसे कैसे संभलेगा, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों पर भगवान क्या करते हैं? अपने आदमियों को नियुक्त करते हैं, जिस पर वो कृपा हो जाती है वही राजा बनता है। तो राजा कहते हैं जो भी लगभग, चाहे आप मुगल शासकों के टाइम की बात करो तो उस समय जिल्लेलाही का मतलब होता है ईश्वर की जो विशेष अनुकंपा छाया। और अपने यहाँ अपन मान लेते हैं भाई राजा हम नहीं है, भगवान ही है राजा। भगवान ने हमें भेजा है कि ये जयपुर वाला इलाका है, भाई कछुआ राजवंश देख लेगा, तो इतने बिजी है, भगवान कहाँ कहाँ जाएंगे। तो आप हमारी बात नहीं मानोगे तो भाई आप इंसान की, राजा की अपमान नहीं कर रहे हो, आप किसका कर रहे हो? भगवान का अपमान कर रहे हो। तो डायरेक्ट तो यूं कहे कि भाई ये बात माननी पड़ेगी, वो माननी पड़ेगी, तो कोई नकार दे। लेकिन भाई मुख्य शासक तो कौन है यहाँ पर? गोविंद देव जी। हम तो जो भी आप पे टैक्स लगा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो किसके ऑर्डर से कर रहे हैं? गोविंद देव जी के। वास्तविक राजा अपने आप को राजा ईश्वर का जो विशेष जो कृपा पात्र मानते हैं, इसको राजत्व का देवीय सिद्धांत कहा जाता है। ये स्वतंत्र काल से पहले से चला आ रहा है। खैर अपने ये सिद्धांत की थ्योरियां है नहीं, अपने तो इतना ध्यान रखना है कौन से संप्रदाय की बात कर रहे हैं अपन? गौड़ीय की। गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ तो कहाँ पर है? वृंदावन में। वृंदावन कहाँ पर है? यूपी में। और शुरुआत कहाँ से हुई संप्रदाय की? काम आएगा पेपर पास करने तक, तो बाद में तो नहीं आएगा। कल एक बालिका मेरे को पूछ रही थी कि ये संत संप्रदाय, देवियां, देवता, ये हम डब्ल्यू बन जाएंगे तो क्या काम आएगा? वहाँ कोई किसान लोग पूछेंगे थोड़ी हमसे, तुमसे बढ़ने से पहले ही पूछ लेंगे। वो पास करोगे तभी डब्ल्यू बढ़ने का जो मौका है वो तुम्हें मिलेगा। तो पेपर पास करने तक बहुत ज्यादा जरूरी है। बाद में तुम बोले किसी को याद मत करना, लोग अपने आप तुम्हें याद कर लेंगे आगे के। घर वाले, बाहर वाले, पड़ोसी, अड़ोसी लगने के बाद सभी आ जाते हैं। पहले ये पढ़ोगे तभी वहां डब्ल्यू बढ़ने तक का जो सफर है वो तय करोगे। क्या कह रहा है? पंथ और संप्रदाय। पंथ को अपन यूं एक कम्युनिटी के हिसाब से देख सकते हैं, उसमें धर्म का थोड़ा सा अंश कम है, और धार्मिक चीज से जुड़ा हुआ उसको अपन संप्रदाय कह देते हैं। पंथ अपने, जैसे इसमें एक जाति का भाव है। जैसे अपने संविधान में पंथ निरपेक्षता एक वर्ड दिया गया है। पंथ निरपेक्षता का वहां मतलब है कि अपने देश का कोई विशेष धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग क्या है? बराबर है। निरपेक्ष मतलब सबके साथ समान भाव है। उसमें वो एक जातीयता की, धर्म की भावना है, और यहाँ एक अच्छे उपदेश, अच्छे गुण, मोक्ष प्राप्ति वाला माध्यम है। जैसे अपना जो संविधान है वो सभी जाति, धर्म, वर्ग के लिए सेम ही कानून है, सभी सबके लिए बराबर है। किसी को विशेष ना छूट है, ना किसी के लिए विशेष दंड है। ये अलग बात है। अलग अलग धर्मों के और अलग अलग रूल बने हुए हैं। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम अलग है और मुस्लिम जो लॉ है वो अलग है। हिंदू कहता है कि एक से ज्यादा शादी करते हैं आपका मामला गैर कानूनी है, उधर कहते हैं कि 4 तक तो कर सकते हो। वो बाद में अलग अलग वो वक्फ बोर्ड बने हुए, वो उनका मामला अलग है। तो पंथ यूं कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है जो धर्म से जुड़ा हो। जैसे अपन ने कामड़िया पंथ चलाए, रामदेव जी के बारे में बात की, तो रामदेव जी की जो फॉलोअर वो कामड़िया पंथ है, दूसरे उनको मानना नहीं माने, एक ही बात है। वो एक ग्रुप ही है, बहुत सारे लोगों को जो समूह है, एक ही नियम, एक ही कानून, एक ही विचारधारा के लोगों का जो ग्रुप है वही पंथ है, वही संप्रदाय है। जैसे एक जैसी विचारधारा के लोगों का जो अपना सनातन धर्म हिंदू मान लेते हैं, वैसे ही अगर उन 29 नियम सब जो मानने वाले लोग हैं उनका सबका ग्रुप है जो क्या कहलाता है? विष्णु कहलाता है। तो विष्णु पंथ के दो, संप्रदाय के तो वैसे भावना एक ही है। गोविंद देव जी का मंदिर अपने गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ है। दूसरा एक मंदिर है जिनका नाम है गोपीनाथ जी, जयपुर में ही है गोपीनाथ जी का मंदिर। इसको भी सवाई जयसिंह ने बनवाया था। ये जयपुर में इलाका आता है ब्रह्मपुरी।
जो इधर आमेर की तरफ जाते हैं तो वहां पर कनक वृंदावन घाटी वहां पर स्थित है। तो ये दो मंदिर तो जयपुर में स्थित है। तो मैं यूं पूछा जाएगा कि गोविंद देव जी मंदिर जयपुर व गोपीनाथ जी मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? फिर वहां ऑप्शन आएंगे निम्बार्क से, वल्लभ से, गौड़ीय से, या कोई दूसरा आ जाएगा। तो ये दोनों मंदिर कौन से संप्रदाय के हैं? गौड़ीय संप्रदाय के। फिर एक तीसरा मंदिर और है जिसका नाम है मदन मोहन जी। मदन मोहन जी का मंदिर है करौली। ये भी गौड़ीय संप्रदाय का है। जो मैंने तुम्हें बात बताई कि एक तो ऐसी मूर्ति जिसका फेस डिट्टो किससे मिलता था? भगवान कृष्ण से। तो ये गोविंद देव जी की जो मूर्ति है इसमें श्री कृष्ण का एकदम जो मुख है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। मतलब ये नहीं है कि मूर्ति सिर्फ मुख बात की है, मूर्ति तो पूरी है, लेकिन उसका जो चेहरा है ना वो एज इट इज किससे मिलता है? श्री कृष्ण से मिलता है। ये जो गोपीनाथ जी का मंदिर है इस मूर्ति का जो वक्ष स्थल है वो सेम टू सेम मैच करते हैं श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण के वक्ष स्थल की छवि वाला मंदिर तो कौन सा है? गोपीनाथ जी। मुख वाली छवि वाला मंदिर गोविंद देव जी। और चरणों वाली जो छवि है वो कौन से मंदिर में है? मदन मोहन जी में। तो ये सारी बातें आपको इसको लेकर ध्यान रखनी है। लिखो राजस्थान में के अंदर तो वृंदावन में तो मुख्य पीठ है। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में प्रमुख केंद्र, केंद्र का मतलब प्रमुख पीठ है, गद्दियां या मंदिर। ठीक है। पहला गोविंद देव जी, पहला मंदिर गोविंद देव जी जयपुर, निर्माण सवाई जैसे। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर बनवाया था सवाई जयसिंह ने, और ये राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ है। थर्ड लाइन लिखनी है, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ। लिख लिया? गोविंद देव जी मंदिर किस किसने देखा है? कितने लोग हैं जो जयपुर में मंदिर देख के आए? तुमने देखा है? और दो ने देखा है, तीन ने देखा है, चार ने देखा है। तो पीछे बता भाई क्या देखा मंदिर में? है? मूर्ति देखी? इधर उधर तो नहीं देखा ना वहाँ? गोविंद देव जी का जो मंदिर है अभी जय सिंह के टाइम में बना, मतलब 18वीं शताब्दी में बना। आज तो ये लंबे हॉल, देखो ये इतना सा हॉल है लेकिन इसमें भी ये पिलर विलर भी लगाए गए हैं। उस जमाने में जब इतने ये सरिया ये सब सिस्टम नहीं हुआ करता था, बिना पिलरों के, मतलब ये खंबे तो हैं लेकिन बहुत कम खंबे हैं, बिना स्तंभों के सबसे बड़ा जो एशिया का सभा भवन है ना, मतलब सबसे बड़ा हॉल है, इसके बीच में क्या नहीं है? पिलर नहीं है। उस जमाने में ऐसी टेक्निक बनाकर वो मंदिर बनवाया, और उस मंदिर का शिखर नहीं है। दो बातें ध्यान रखनी, एक तो उस मंदिर में शिखर नहीं है, और दूसरा बिना जो खंभों का सबसे बड़ा सभा भवन है वो इस मंदिर में है। आगे जयपुर के खूब सारे मंदिरों की बात करेंगे, जैसे जयपुर का बिड़ला मंदिर है, सुना है नाम? वो जयपुर का बिड़ला मंदिर एशिया का पहला एसी लगा हुआ मंदिर है। पहली बार पूरे एशिया महाद्वीप में किसी मंदिर में एसी लगी तो बिड़ला मंदिर में लगी। तो पहला वातानुकूलित जो मंदिर है राजस्थान का, एशिया का ही है, तो भारत का ही हो गया, राजस्थान का अपने आप हो गया ना, तो वो वाला मंदिर है। और ये एशिया का पहला मंदिर है जिसमें खंबे नहीं है, मतलब है लेकिन उतने खंबे नहीं है, मतलब 20-20 में से खंबे नहीं है, और इसमें शिखर नहीं। आगे तो अपन मंदिर पढ़ेंगे, पूरी डिटेल इनके साथ चर्चा करेंगे। अरे क्या बात है, बार बार आ रहे हो जा रहे हो, है खटखट कर रहे हैं? अच्छा, या तुम्हारे अंदर ही कुछ खटपट हो रही है? उधर दीवार पे ही हो रही है क्या? चलो, तो पहला मुख्य पीठ है गोविंद देव जी का मंदिर। आगे मंदिरों में और इन पर बात करेंगे, तीन बातें ध्यान रखनी है।
दूसरा गोपीनाथ जी मंदिर ब्रह्मपुरी जयपुर, इसकी लोकेशन लिखो ब्रह्मपुरी जयपुर। इसको भी सवाई जयसिंह ने बनवाया, वो एक लाइन रह गई है मुख्य वाली। तो गोविंद देव जी वाले में तो मुख की छवि मतलब फेस जिसको कृष्ण भगवान के जैसा, और गोपीनाथ जी में जो वक्ष स्थल है 6 पैक सेम टू सेम अपने श्री कृष्ण के जैसे, और चरण है मदन मोहन जी करौली वाले मंदिर में। मूर्तियां तीनों जगह ही पूरी है। चैतन्य महाप्रभु छतापर प्रवर्तक जो है वही। कौन से वाले? अरे वो तो अभी का लेटेस्ट है, वो इतना पुराना थोड़ी है, वो तो इंग्लिश मीडियम का मंदिर है। हाँ इस्कॉन वो अलग है। अब उसमें भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन अपने यहाँ का संत संप्रदायों में नहीं है वो। तो अपने राजस्थान के संत संप्रदाय और भारत के पढ़ लेते हैं। इस्कॉन यहाँ से इंटरनेशनल मामला है वो। वैसे इसको तो फ्रांस है, जर्मनी और अमेरिका का ज्ञान है पूरा, यहाँ वाले तो इसको याद भी कम रहते हैं। निम्बार्क की मुख्य पीठ कहाँ पर है? बाड़मेर में। इसको यहाँ का नहीं पता है? नसीराबाद में। सलीमाबाद है, कोई बात नहीं। अरे भाई जो कल की क्लास की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल समस्याओं की वजह से वो इंटरनेट प्रॉब्लम थी, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर बताओ तो आपकी तुरंत जो है वो समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। मेरे पास क्या है अभी उसका ऐसा कोई बटन नहीं है तो मैं दबाऊं और वो क्लास आ जाए। मैंने 3 बार ये बात बता दी अभी राहुल। तो टेक्निकल किसी भी प्रकार की एरर रहती है, चाहे आप बाद में देखो या ऑनलाइन वाले देखें, तो हेल्पलाइन नंबर है आपके पास, वहाँ कॉल करोगे तो आपकी वो समस्या सोल्व कर देंगे। मन तो यूट्यूब खोल कोई ये कैसे टेक्निकल, ये तो ऑन ही मेरे को ये करके देते हैं टाबर, बोर्ड चलाना ही नहीं आता मेरे को तो, मतलब चौका और बाव पड़ेगा। हाँ तो ये टेक्निकल चीजें मेरे को नहीं पता। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, निम्बार्क में, गौड़िये में, वल्लभ में, किसी भी संप्रदाय में, कोई देवी में, देवता में, तो वो मैं बता सकता हूँ। बाकी क्लास में आवाज नहीं आ रही, आवाज ज्यादा आ रही है या कोई बीच में दूसरा कोई समस्या, तो वो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया करो। आप खुद भी ऐसे बार बार कमेंट कर करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत किया करो।
और एक ही एक कमेंट को मुझे भी बार बार पढ़ना नहीं पड़े, इसलिए आप वो ध्यान रखा करो कि टेक्निकल चीजों के लिए अलग आपके पास नंबर है, वहां पर आप संपर्क किया करो। अब अपने देखो गोविंद देव जी का मंदिर यहाँ भी है, और एक गोविंद देव जी का मंदिर है वृंदावन यूपी में। गोविंद देव जी का मंदिर राजस्थान में है, तो राजस्थान में मुख्य पीठ है, और वृंदावन में है, जो वृंदावन में मुख्य पीठ है गौड़ीय संप्रदाय वाली। राजस्थान वाला जयपुर वाला गोविंद देव जी का मंदिर तो सवाई जय सिंह ने बनवाया, और वृंदावन वाला बनाया था मान सिंह ने। नोट लगा के लिखो, वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण वृंदावन यूपी में गोविंद देव जी, या इसी को कहते हैं वहां पर राधा गोविंद, इसलिए मैंने इस संप्रदाय का तुम्हें एक नाम बताया, राधा गोविंद संप्रदाय। मिर्जा राजा मान सिंह या मान सिंह फर्स्ट, एक ही बात है। तो एग्जाम में जब आए गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वहां जय सिंह ऑप्शन नहीं है, तो मतलब वो पूछना चाह रहा है कौन सा वाला मंदिर, यूपी वाला। तो यूं नहीं है कि हमने तो जय सिंह पढ़ा था और जय सिंह ऑप्शन में नहीं आया, मतलब कि ये प्रश्न गलत है, ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मान सिंह आपके सिलेबस में है और मान सिंह ने मंदिर बनवाया, तो पूछा जा सकता है। लिख लिया? तो वापस देख लें एक बार, कौन से संप्रदाय की बात कर रहे हैं अपन, गौड़ीय। प्रारंभ हुआ कौन से स्टेट से, बंगाल। जैसे कल कुछ संप्रदायों की बात की जो साउथ से स्टार्ट हुए, लेकिन बंगाल साउथ में नहीं है, कहां पर है, उत्तर, क्योंकि रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में पॉपुलर कर दिया था। और इस संप्रदाय का स्टार्टर जो करने वाले वो तो कौन है, मध्वाचार्य, और सबसे ज्यादा पॉपुलर करने वाले गौड़ स्वामी। इस कारण इस संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है, माध्व गौड़ीय संप्रदाय। राधा और गोविंद की पूजा करते हैं, इसमें कृष्ण को गोविंद कहते हैं, इसलिए राधा गोविंद संप्रदाय है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर किया और चैतन्य महाप्रभु ने, इसलिए इसका संस्थापक किसे माना जाता है, चैतन्य महाप्रभु। गौर वर्ण के थे, गोरे थे, इसलिए इनका एक नाम है गौरांग प्रभु। ये संप्रदाय बंगाल से स्टार्ट, और मुख्य पीठ कहाँ आती है, वृंदावन में। फिर राजस्थान में मुख्य पीठ कौन से मंदिर में है, गोविंद देव जी। गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया, सवाई जय सिंह। सवाई नाम नहीं है तो तुम्हारे सामने मिलेगा जय सिंह सेकंड। जय सिंह नाम के दो हुए, पहला जय सिंह है वो मिर्जा राजा जय सिंह है, दूसरा जय सिंह है सवाई जय सिंह है। या तो मिर्जा जय सिंह या सवाई जय सिंह आ जाए तो वो चेंज हो जाता है कि पहला कौन सा, दूसरा। अगर सवाई टाइटल नहीं दिए तो जय सिंह सेकंड आपके सामने मिलेगा। कृष्ण के 3 मूर्तियां, जिनमें से मुख वाली छवि कौन से मंदिर में है, तो गोविंद देव जी। चरणों वाली छवि कौन से में, मदन मोहन जी में। और वक्ष स्थल की छवि कहां पर है, गोपीनाथ जी। ये 3 मंदिर, तीनों मंदिर आपके गौड़ीय संप्रदाय के। अगला संप्रदाय लगाए वल्लभ। हाथ सुन हो गए, कुछ फील नहीं हो रहा है। बेबी कहेंगे ये भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाथ पैर सुन्न होना या चींटी काटना बी विटामिन की कमी के लक्षण है। न्यूरोबियन की लाल पत्ती से इस कमी को पूरा करें। न्यूरोबियन को पिता के लाल में बिगड़ी है, वक्त से आगे इतना हो जाए कि एक दिन वो जीवन ये भी भक्त है, चप्पल लेके घूम रही, देख लो। एक जैसे खिलाड़ी बच्चे
जीवन के विभिन्न मैजिक। आवाज से क्या करोगे? नहीं, मैं तुम्हें पूरा बड़ा हॉल दिखाना चाह रहा हूँ, कितना बड़ा यहाँ पर हॉल है। आवाज से क्या देखो, ढोलक तुम्हारी सुनी हुई नहीं। एक और सा आवाज इन तरह कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? पीछे कौन सा है? मृदंग है ये, मृदंग, जिसका दूसरा नाम है पखावल। आगे बात करेंगे इस पर भी। अब ऐसा ही ये सेम टू सेम संरचना अगर ये मिट्टी की बनाई हुई होती है ना, उसको कहते हैं मांदल। और बताया था ना तुम्हें वाद्य यंत्र सारे के सारे दोनों तरफ से बराबर मामला हो तब ये ढोलक है। एक मुंह बड़ा और एक छोटा है तो वो मांदल और पखावज होते हैं। वीडियो इसने खुद ने बनवाया दिखता है, खुद की वीडियो आ रही है, दूसरी आई नहीं, इसने फिटिंग कर ली इसने। क्वालिटी नहीं, वैसे आरतियों की दिन की क्वालिटी में कौन वीडियो बनाता है? दूसरा कोई होता है तो जूम कर देखते हैं ना, इसलिए बनाते हैं। अब राधा गोविंद की मतलब एक संप्रदाय का नाम है राधा गोविंद। ये इसमें भी मूर्ति दिखा रहे हैं, चलो तुम देख लेना इंटरनेट पर। पूरा क्या इसमें मंदिर दिखाई नहीं रहा है, अपन ढूंढेंगे तो टाइम लग जाएगा। हाँ ये फोन में देख लेना ना अब। तो एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि गोविंद देव जी मंदिर का दूसरा नाम है राधा गोविंद मंदिर, ठीक है। अगला वल्लभ संप्रदाय। तो एक कह रहा मजा नहीं, आरती में कहाँ मजा है? तो वल्लभ कैसे लिखते हैं? आधा लय फिर पूरा लय, वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय को चलाने वाले थे वल्लभाचार्य, उनके नाम पर इसका नाम है वल्लभ। वल्लभाचार्य यूपी में मथुरा के आसपास रहते थे। उनके 7 पोते थे। 7 पोतों के लिए उन्होंने 7 अलग अलग श्री कृष्ण की मूर्तियां बनवाई थी। और यूपी में वृंदावन में गांव पड़ता था जीतपुरा, उस जीतपुरा गांव में वो मूर्तियां थी। औरंगजेब ने 1669 में आदेश जारी किए थे हिंदू मंदिरों को तोड़ने के। तो जो भी साधु संत थे, मंदिर बताने वाले थे, सबने अपने अपने प्रयास किए कि मंदिरों को कैसे सुरक्षित से रखा जा सके। अब औरंगजेब मुगल काल का पावरफुल राजा था उस समय का। औरंगजेब के खिलाफ 2 ही आदमी, एक तो मेवाड़ के राज सिंह और एक मारवाड़ के जसवंत सिंह। जसवंत सिंह उस समय काबुल में थे, अफगानिस्तान में। जब ये आदेश आया कि जोधपुर में मंदिर टूट रहे हैं तो जसवंत सिंह ने वहां पर ऑर्डर जारी किए, काबुल की सारी क्या दो मस्जिदें तोड़। तो औरंगजेब ने फिर उधर कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ से जो साधु संत थे, मतलब मूर्तियां कहां पर थी? वृंदावन में थी। ये सारी की सारी मूर्तियों को बचाने के लिए वृंदावन से जो संत हैं, गोपीनाथ जी, दामोदर जी, वो वहां से चलते हैं। अलग अलग राजाओं से उन्होंने संपर्क किया कि भाई आप इन मूर्तियों की सुरक्षा कर लोगे क्या? तो औरंगजेब के डर से बाकी ने तो हाँ नहीं बोली। उनको पता था या तो सुरक्षा कहां पर हो सकती है, जोधपुर में, या फिर हो सकती है मेवाड़ में। तो ये संत उन मूर्तियों को लेकर जोधपुर गए। जोधपुर में एक गांव आता है चौपासनी। इस चौपासनी गांव में मूर्तियों को रखा और यहाँ पर कितने माह तक मूर्तियां रही थी? 6 माह।
6 महीने तक नाथ द्वारा आने से पहले श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ पर रहती है? चौपासनी गांव में रहती है। फिर वहां से उन्होंने संपर्क किया मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। राणा राज सिंह को पूछा कि क्या आप मूर्तियों की सुरक्षा कर पाओगे औरंगजेब के खिलाफ? तो राज सिंह ने कहा कि इन मूर्तियों को बचाने के लिए 1 लाख लोगों को भी अगर बलिदान करना पड़े, मेरे 1 लाख हिंदू सैनिक भी इन मूर्तियों को बचाने के लिए अपना बलिदान कर सकते हैं। तब ये मूर्तियां चौपासनी से कहाँ शिफ्ट कर दी गई? मेवाड़। तो तुम्हें पूछेगा मेवाड़ में वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों का निर्माण करवाने वाले कौन है? राज सिंह है। या औरंगजेब के खिलाफ हिंदू मंदिर बनवाने वाले राजा कौन है? तो राज सिंह है। फिर यहाँ मूर्तियां रही 71-72 में, लगभग 72-73 के आसपास। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि जब मूर्तियां तोड़ी गई वो तो डेट है 69, जब मंदिर बने तब 72-73 का साल था। तो फिर इन मूर्तियों को 7 अलग अलग जगह स्थापित करवा दिया गया और 7 मंदिरों का ही जो समूह है वो इस वल्लभ संप्रदाय की 7 अलग अलग पीठें हो गई है। मुख्य पीठ राज सिंह जी ने बनवाई, मंदिर बनवाया नाथ द्वारा। ये जो नाथ द्वारा है, आज आप जिसको नाथ द्वारा के नाम से जानते हो, इसका पहले नाम था सिहाड़। और वल्लभ संप्रदाय वाले भगवान श्री कृष्ण को श्रीनाथ जी या ठाकुर जी के नाम से पूछते हैं। तो सिहाड़ में श्रीनाथ जी आ गए, इसलिए इस गांव का नाम ही क्या हो गया? नाथ द्वारा। तो तुम्हें यूं पूछे कि राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ स्थापित करवाई और वहां पर नाथ द्वारा है ही नहीं, उन्होंने स्थापित करवाई है, तो कौन सा गांव है ये? सिहाड़ गांव है। तो नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़। सेकंड, कांकरोली में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है द्वारिकाधीश। ये भी राजसमंद जिले में ही है, कांकरोली में। इन 2 मंदिरों का निर्माण तो करवाया था महाराणा राज सिंह ने। इनके अलावा वल्लभ संप्रदाय के मंदिर टोटल है 7 पूरे भारत में। कोटा में एक मंदिर है जिसका नाम है मथुरेश जी। ये मूर्ति पहले बूंदी थी क्योंकि कोटा तो था ही नहीं उस जमाने में। मथुरेश जी। फिर आपका एक मंदिर आता है मदन मोहन जी। एक का नाम है गोकुल चंद्र जी। एक का नाम है बाल कृष्ण जी। और एक का और वापस नाम है गोकुल चंद्र जी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस वल्लभ संप्रदाय की टोटल पीठों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 में से ये जो बाल कृष्ण जी नाम का मंदिर है ये तो है सूरत में, और ये गोकुल चंद्र जी नाम का है मथुरा में। मथुरा राजस्थान में है क्या? यूपी में है। तो टोटल पीठें तो कितनी हो गई? 7। 7 में से 1 सूरत में, 1 यूपी में, तो राजस्थान में कितनी हो गई? 5। और जो मुख्य पीठ है वो कौन सी है? नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी के टोटल मैंने बताया कि उनके 7 पोते थे, तो उनके लिए 7 अलग अलग मूर्तियां बनाई। फिर इन 7 मूर्तियों पर जो मंदिर बने वही इस वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठें हैं, जिनमें से मुख्य पीठ है नाथ द्वारा वाली। ये दोनों तो है राजसमंद में, मथुरेश जी है कोटा में, और ये जो मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी है ये है दीघ में। ध्यान देने वाली बात है कि मदन मोहन जी करौली वो तो कौन से संप्रदाय का है? गौड़िय का। और मदन मोहन जी दीघ ये कौन से संप्रदाय का है? वल्लभ का है। अगर इसको पहले मैं वल्लभ को करवा देता तो पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि सर मदन मोहन जी का मंदिर तो कहाँ पर है? करौली में। करौली में भी है और दीघ में, जो पहले भरतपुर में था। भरतपुर में एक तहसील थी कामा, जिसे श्री कृष्ण के टाइम में कामवन कहा जाता था। कामा नाम की तहसील अब दीघ जिले में चली गई है, इसलिए ये मंदिर भी कौन से जिले में चला गया है? दीघ। फिर श्रीनाथ जी मंदिर को लेकर स्पेशल अपन बातें करेंगे। फिलहाल अपने वल्लभ संप्रदाय में 2-4 बातें लिखना स्टार्ट करें तो हो जाएगा ना याद। वल्लभ संप्रदाय स्थापना करने वाले वल्लभाचार्य। जब औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ने के आदेश दिए, कब दिए? 69 में। तो साधु वहां से मूर्तियां लेकर आए राजस्थान में। राजस्थान में मूर्तियां कहाँ रही? चौपासनी। तो मैं यूं पूछे कि नाथ द्वारा से पहले वल्लभ संप्रदाय की मूर्तियों को कहाँ रखा गया? तो कौन सा स्थान है वो? चौपासनी, जोधपुर का। फिर यहाँ कौन से राजा ने शरण दे दी? राज सिंह। देखिए वल्लभ संप्रदाय
संस्थापक वल्लभाचार्य, संस्थापक है वल्लभाचार्य। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे कहते हैं शुद्धाद्वैतवाद। इनका मत या इनका सिद्धांत शुद्धाद्वैत। रामानुज का कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवाद। और अपने मध्वाचार्य का कौन सा था? द्वैतवाद। और इनका कौन सा है? शुद्धाद्वैत। और निम्बार्काचार्य का कौन सा था? वैसा ही नहीं था? हाँ, बताया नहीं क्या? द्वैताद्वैतवाद। द्वैत भी है, अद्वैत भी है। और ये कि दो है, लेकिन कोई विशिष्ट क्या है? कनेक्शन है कि जो शुद्ध मन से भक्ति करता है वो आत्मा परमात्मा के सामने विलीन हो जाती है। पहले दो होते हैं, बाद में जाकर एक हो जाते हैं। इसको शुद्धाद्वैत कह देते हैं। लिखो, वल्लभ संप्रदाय। हाँ हाँ, आ सकते हैं, आए हुए हैं। वैसे क्या है, ये जो संत है राजस्थान के नहीं है, ये वल्लभाचार्य सब बाहर के हैं, लेकिन इनके संप्रदाय का प्रभाव राजस्थान में भी है। तो जब इनको पढ़ रहे हैं तो इनका सिद्धांत पूछ लेते हैं। आए हुए हैं पहले प्रश्न एक दो, एक तरफ चार नाम देख के सामने जुड़े हुए संतों का नाम पूछा हुआ है। तो जब आते हैं तो अपन को पढ़ना ही है। एग्जाम में जो आते हैं वही है यहाँ पर, बाकी शादी ब्याह में आते हैं वो यहाँ नहीं लिखते हैं। तो कार्ड में छपते हैं ना, वो बातें यहाँ नहीं है। तो शुद्धाद्वैत लिख लिया, आगे लिखो। 1669 में 1669 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। आगे लिखो। वल्लभ संप्रदाय के संत आ जाता है, गोसाई का आ जाता है, एक ही बात है। वल्लभ संप्रदाय के संत भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को वृंदावन जीतपुरा गांव का नाम है, ये भी पूछा जा सकता है भाई संप्रदाय को लेकर। इसकी मुख्य पीठ भी राजस्थान में ही है, बाकी बाहर के हैं, पीठ बाहर है। यहाँ अपने अलग ब्रांच है, तो यहाँ हेड ऑफिस भी यही है संप्रदाय का। जीतपुरा गांव वृंदावन यूपी से। मेवाड़ लाइन।
लिख लिया। तो वल्लभ संप्रदाय को आश्रय देने वाले मेवाड़ के महाराणा पूछे तो राज सिंह। गौड़ीय संप्रदाय को राजस्थान में आश्रय देने वाले सवाई जय सिंह। और आपके रामानंदी संप्रदाय को, रामावत संप्रदाय को प्रश्रय देने वाले कौन थे? पृथ्वीराज कछवा। लिखें फिर आगे। नोट रह गया? वे नोट का तो ध्यान रखा करो है। क्या छोटे मोटे नोट की टेंशन लेते हो तुम? 50 है, मैं देखो 2000 को है। बंद हो गया? अरे मेरे पास तो बहुत सारे पड़े, अब क्या करें उनका? चेंज हो जाएंगे। काला धन है? नहीं रहे, गुलाबी गुलाबी है वे तो, काला कटे काला पीला सारा ही है। टिंकू प्रजापत आप ध्यान से देखना, उन्हें सभी देश में, किसी भी देश में 6 महीने लिखा है, कहीं भी 2 साल नहीं लिखा है। और अगर लिखा हुआ है उसको काट के 6 महीने कर ले अब, ठीक है। अरे टिंकू पहले तो आ तो बता, हो गई थी इससे तो बातचीत एक दिन पहले, है ना। बालक है एक बालिका है टिंकू? भाई नाराज हो जाए फिर है। हाँ अपन गाना सुना दे, नाराज हो जाए। बालक है एक बालिका है? तो मेरे को पीछे ही लग रहा है सबसे। सर आ गई है, बालक ही है, ठीक है। कर ले उसको। 6 महीने ही है वैसे, मैंने 6 महीने लिखाया है, 2 साल कहीं नहीं लिखाया है। वो आपके मंदिर निर्माण है गुणस्तर के बाद में 71-72 वो है, बाकी ये 6 महीने ही है। देखो इतना आगे आ गया, 22 लिखाया है। बॉयज है, कितने लोग हो रहे साथ में? सर बालिका है। बाकी देखो एनिमल अटेंडेंट, उसके बाद में सीधा एओ है, डबल एओ है क्या तुम? प्रमोशन हो गया तेरा तो बहुत बड़ा। फिर 7 पीठे हैं, लिखो। इस संप्रदाय की कुल 7 पीठे हैं, 7 केंद्र है। आगे लिखेंगे नहीं, इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी बातें करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो वल्लभ हो गया, गौड़ीय हो गया, निम्बार्क हो गया और रामानंदी हो गया। ये मुख्य मुख्य ऐसे संप्रदाय थे जो ऑल ओवर इंडिया में है, जो राजस्थान के बाहर से अपने राजस्थान में है। अब जिन संप्रदाय की अपन बातें करेंगे, जिन संतों की बातें करेंगे, वो मेड इन राजस्थान ही है। जैसे अपन, हाँ अरे आवाज नहीं रहे, रुक जाओ 2 मिनट, अभी वापस लिखना स्टार्ट कर सकते हैं अपन। क्या कॉपियां पैक कर रहे हो? वापस से ऐसे बदल जाए मन तो बदल जाए कोई। अभी आगे पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं है, पता नहीं ऐसे ही मूड चेंज हो जाए, इधर उधर देखने के बाद मन हो जाए कि बालकों का मन है, तो हमारा फिर वापस से मन हो जाए। तो ये देखते हैं बन मत किया करो मामला। तो आगे जो अपन पढ़ेंगे वो अपने राजस्थान में है। जैसे मीराबाई के बारे में बात करेंगे, वो राजस्थान की है। रानाबाई के बारे में बात करेंगे, कर्माबाई के बारे में बात करेंगे, गौरीबाई के बारे में बात करेंगे, वो सब राजस्थान के संत है। ये राजस्थान के बाहर के संत, और ये संप्रदाय भी राजस्थान के बाहर के थे। अब तुम्हें पूछे ये वल्लभ सगुण है या निर्गुण है? तो सगुण है। सगुण में भी कौन सा सगुण है? शैव या वैष्णव है? वैष्णव है। और रामानंद, जो रामानंद संप्रदाय है वो भी वैष्णव है। गौड़ीय वैष्णव है। और मीराबाई कैसी संत है? वैष्णव संत है। और जो अपना पाशुपत संप्रदाय है वो कैसा है? शैव है। ठीक है फिर।